दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे समाज के हर घर, हर परिवार से जुड़ा है। संपत्ति का सवाल, अधिकार का सवाल और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हमारा समाज वाकई बदल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया जो न सिर्फ कानूनी किताबों में दर्ज होगा बल्कि हमारे आपसी रिश्तों, परिवार की सोच और समाज की बनावट पर गहरे सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति पर बेटे का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। अगर पिता ने अपनी मेहनत, अपनी कमाई से कोई संपत्ति बनाई है, चाहे वो जमीन हो, मकान हो या कोई और संपत्ति, तो वो उसे अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकता है, बेटा, बेटी या कोई और। पिता की इच्छा ही सर्वोपरि होगी। ये फैसला अंगदी चंद्रना बनाम शंकर में न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दिया। अब जरा सोचिए, हमारे समाज में बरसों से ये धारणा चली आ रही है कि पिता की संपत्ति पर बेटे का हक तो बनता ही है। बेटा पैदा हुआ और बस संपत्ति पर उसका नाम लिख दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर संपत्ति स्वयं अर्जित है, यानी पिता ने अपनी मेहनत से कमाई है, तो बेटा उस पर जबरन दावा नहीं कर सकता। पिता चाहे तो वसीयत के जरिए अपनी संपत्ति किसी और को भी दे सकता है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो या कोई और। अगर पिता ने वसीयत नहीं बनाई तो भी संपत्ति के बंटवारे में सभी कानूनी वारिसों, बेटा, बेटी, पत्नी, सबको बराबर का हक मिलेगा। लेकिन यहां असली सवाल यह है, क्या यह फैसला सिर्फ कानूनी किताबों तक सीमित रहेगा या समाज की सोच को भी बदलेगा? हमारे देश में संपत्ति का मतलब सिर्फ जमीन जायदाद नहीं है। ये एक भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक मसला है। बेटों का बचपन से सिखाया जाता है कि वो परिवार का वारिस है। बेटियों को अक्सर ये समझाया जाता है कि शादी के बाद उनका हक पराया घर में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम और 2020 के विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस में ये साफ कर दिया कि पैतृक संपत्ति में बेटी का हक बेटे के बराबर है। अब इस नए फैसले ने बेटों की उस पुरानी धारणा को भी तोड़ दिया जिसमें वो स्वयं अर्जित संपत्ति पर भी अपना हक समझते थे। तो क्या ये फैसला समाज में बराबरी की ओर एक और कदम है या फिर ये सिर्फ कानूनी डॉक्यूमेंट्स में दर्ज होकर रह जाएगा? चलिए कहानी सुनाते हैं। मान लीजिए एक छोटे से शहर में रामलाल जी रहते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई से एक मकान बनाया। रामलाल जी का बेटा सोचता है कि ये मकान तो उसका ही है, लेकिन रामलाल जी चाहते हैं कि उनकी संपत्ति उनकी बेटी को मिले, जो उनके बुढ़ापे में उनकी देखभाल करती है। पुरानी सोच के हिसाब से बेटा कोर्ट में जा सकता था और कह सकता था, मैं वारिस हूं, मुझे हक दो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, रामलाल जी की इच्छा ही अंतिम होगी। अगर उन्होंने विल में बेटी का नाम लिखा तो बेटे का दावा खारिज हो जाएगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ कानून की नहीं है, ये कहानी उस समाज की भी है जहां संपत्ति को लेकर भाई बहन, बेटा बेटी और माता पिता के बीच तनाव पैदा हो जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी 2023 में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि माता पिता की देखभाल न करने वाले बच्चों की संपत्ति का हक सीमित किया जा सकता है। यानी कानून अब सिर्फ हक की बात नहीं करता बल्कि जिम्मेदारी की भी बात करता है। तो सवाल यह है, क्या हमारा समाज इस बदलाव को स्वीकार करेगा? क्या बेटे अब ये मानेंगे कि पिता की मेहनत की कमाई पर उनका हक उतना ही है जितना बेटी का या किसी और का, जिसे पिता चुनता है? या फिर ये फैसला कोर्ट की फाइलों में दबकर रह जाएगा और गांव शहरों में वही पुरानी कहानी चलेगी, बेटा है तो सब कुछ उसका है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमें सोचने पर मजबूर करता है। संपत्ति सिर्फ ईंट पत्थर की बात नहीं है, ये रिश्तों की, जिम्मेदारियों की और सबसे बढ़कर बराबरी की बात है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो शायद ये फैसला आपके लिए एक उम्मीद की किरण है। लेकिन अगर आप संपत्ति को सिर्फ हक समझते हैं तो ये फैसला आपको आईना दिखा सकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये फैसला हमारे समाज में बेटों और बेटियों के बीच बराबरी लाएगा या फिर ये सिर्फ एक और कानूनी डॉक्यूमेंट बनकर रह जाएगा? हमें लिखिए, हमें बताइए, क्योंकि खबर सिर्फ पढ़ने सुनने की चीज नहीं, खबर वो है जो आपको सोचने पर मजबूर करे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।